प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। 28 दिसंबर तक चलेगा राष्ट्रीय सम्मेलन। आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे, देश भर के बच्चों को संदेश देंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को किया जाएगा याद। मुगलों के खिलाफ लड़ाई में दिया था सर्वोच्च बलिदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चे होंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों का हुआ है चयन। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन। टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। साथ में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी गुरुद्वारा बंगला साहिब में लगाई हाजिरी। अरदास में हुए शामिल। दिल्ली के परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी गुरुद्वारे में शीश नवाजा। वीर बाल दिवस के मौके पर पहुंचे थे गुरुद्वारा बंगला साहिब। वीर बाल दिवस पर आगरा में आरएसएस बाल पथ संचालन का आयोजन। हजारों बाल वॉलंटियर्स हुए शामिल। पटना में गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व के लिए सजा गुरुद्वारा। दुधिया रोशनी से जगमगाया गुरुद्वारा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 जनवरी तक विशेष दर्शन पर लगी रोक। नहीं होंगे स्पर्श और वीआईपी दर्शन, केवल दूर से ही भगवान शिव के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा सहयोग की अपील की। श्रद्धालुओं से अनुशासित रहने और दर्शन झांकी के पालन की अपील। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रशासन का फैसला। रामेश्वरम के राम नामबाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में गुजरात से आए श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पवित्र मार्गशीर्ष महीने में गुजराती श्रद्धालुओं ने भक्त राम नाम संकीर्तन किया। विशेष पूजा अर्चना की। मार्गशीर्ष महीना भगवान विष्णु और प्रभु राम की भक्ति से माना जाता है पवित्र। चीन के स्की रिजॉर्ट्स में सैलानियों की भीड़। 2025-26 के स्नो सीजन में तमाम रिजॉर्ट्स में आए 35 मिलियन पर्यटक। बर्फबारी से पहाड़ों और घाटियों का हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों ओर दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। सैलानी बर्फीली सतह पर स्कीइंग करने का ले रहे हैं आनंद। दोस्तों परिवारों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं लोग बर्फ में स्लीव पर कर रहे हैं सैर। साथ ही प्राकृतिक नजारों के साथ खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। बच्चे कई तरह के दूसरे झूलों पर झूलने का ले रहे हैं लुत्फ। कई दूसरे खेल भी बन रहे हैं बच्चों की पसंद। भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच आज तिरुवनंतपुरम में तीसरा T20। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने लगातार जीते दोनों मैच। तीसरी जीत के साथ T20 सीरीज पर कब्जे के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। विशाखापट्टनम में पहले और दूसरे T20 में शानदार जीत में टीम इंडिया के हौसले बुलंद। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़त। विजय हजारे ट्रॉफी का राउंड 2 आज हुआ शुरू। फैंस एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में दिग्गज क्रिकेटर्स को देखने को उत्साहित। दूसरे राउंड में भी सभी 38 टीमें फिर एक्शन में। पहले दिन टूटे कई रिकॉर्ड्स, बने थे नए कीर्तिमान। पहले दिन रिकॉर्ड 22 शतक लगे।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की ऐतिहासिक शुरुआत, पहले दिन बड़ी संख्या में उमड़े यात्री। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री ने लगाया पौधा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 245 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, विधि विधान से किया पूजा पाठ। जयपुर में गुड गवर्नेंस डे के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम ने सभा को किया संबोधित। भोपाल में अटल जयंती के मौके पर प्रदर्शनी का सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया, साथ ही बीजेपी के कई दूसरे नेता मौजूद रहे। बेंगलुरु में अटल जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। करनाल में नीरज चोपड़ा और हिमानी का रिसेप्शन हुआ, कई खिलाड़ी और नेता कार्यक्रम में मौजूद। नीरज चोपड़ा और हिमानी को सभी ने दिया आशीर्वाद, 16 जनवरी 2025 को दोनों की शादी। तिरुमला में अन्न प्रसादम में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सभी के साथ ग्रहण किया प्रसाद। डिब्रूगढ़ के सोनेश्वर मंदिर में तुलसी पूजा का आयोजन हुआ, लोगों ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। आज दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर होगा मंथन। बिहार में राज्य सरकार 8000 पंचायतों में बनाएगी स्पोर्ट्स क्लब, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। दिल्ली में अटल कैंटीन का मंत्री परवेश वर्मा ने किया फीता काटकर उद्घाटन, कैंटीन में खाने पीने की उत्तम व्यवस्था। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी विनय कुमार सक्सेना सद्भावना उद्यान प्रोग्राम में शामिल हुए, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने मिलकर किया शिलान्यास। अलवर में अरावली बचाने का अनोखा अभियान, दुकानदार ने निकाला ऑफर, 100 बार अरावली बचाओ लिखो और समोसा पाओ, बच्चों ने लिखा अरावली। कुलगाम में परिवहन को सुगम बनाने के लिए NH 444 पर ब्रिज का निर्माण जारी, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी में फल उत्पादकों को हो रहा है लाभ। हिमाचल के धर्मशाला में मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग मैराथन में शामिल हुए, फिटनेस के प्रति जागरूक करना मकसद। ग्वालियर से एमपी के विकास को मिली नई रफ्तार, अमित शाह ने ग्वालियर दौरे के दौरान प्रदेश को 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। ऊर्जा खनन, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रों में होगा बड़ा निवेश, करीब 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज में जोरों पर माघ मेले की तैयारियां, मेले में आने वाले कल्पवासियों के लिए बन रहे हैं गंगा की मिट्टी के चूल्हे। भीषण ठंड की चपेट में दिल्ली, एम्स और आसपास के इलाकों में लुढ़का पारा। दिल्ली के धौला कुआं में भी सर्दी का दिखा असर, ठंड की जद में पूरा इलाका। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास इलाके में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी रही कम, ठंड का भी दिखा असर। सर्दी की चपेट में दिल्ली का आईटीओ इलाका, ठंड बढ़ने से आवाजाही में हो रही है दिक्कत। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण को लेकर राहत की खबर, 300 के नीचे आया AQI, सड़कों पर दिखी कम धुंध। यूपी के राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह घना कोहरा, कम विजिबिलिटी के चलते आवाजाही प्रभावित, ट्रेन लेट। घने कोहरे और ठंड की चपेट में रामनगरी अयोध्या भी विजिबिलिटी बेहद कम। मुरादाबाद में भी घने कोहरे से बुरा हाल, रेल यातायात पर पड़ा असर। वाराणसी में पड़ रही है भयंकर सर्दी, स्थानीय लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। यूपी के चंदौली और आसपास के इलाके में सर्दी और कोहरे की दोहरी मार, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी परेशानी। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का असर, धुंध की आगोश में समाया ताजमहल। बिहार की राजधानी पटना में भी कोहरे का पहरा, कम विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित।
ठंड और कोहरे से करनाल का भी बुरा हाल। सुबह यात्रा करने वालों के लिए आई मुश्किलें, विजिबिलिटी की आई समस्या। मोहाली चंडीगढ़ हाईवे पर छाया घना कोहरा, रेंगती नजर आई गाड़ियां। 256 रहा AQI। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार जारी है सर्दी का सितम। 20 दिन बाद एक बार फिर 1 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान।